अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी गौर से और ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अच्छा, गौर से मैंने इसीलिए बोला क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके ऑथेंटिक गेस्ट पेपर्स के थ्रू आप लोग अपनी तैयारी करें, कोई भी चांस ना लें, कोई भी मिस्टेक ना करें। और टाइम जो है बहुत शॉर्ट है और इधर उधर की बजाय ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे और ऑथेंटिक डाटा को फॉलो करें ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो आज मैं इस वीडियो में तमाम तर फेडरल बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले 10th क्लास के स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो है वो एसएलओ बेस्ड हैं और आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आपके क्या क्या फॉर्मेट होना है इनके क्वेश्चंस में और किस हिसाब से आपसे किस किस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, एसएलओ बेस्ड जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो सिर्फ प्रॉबेबली ज़्यादातर कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं ये गेस्ट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए और आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे मार्क्स से मतलब है इंशाल्लाह 100% ना सही मगर 99% और 98% ज़रूर आएंगे आपके मार्क्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फ़िज़िक्स के फेडरल बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी, लॉन्ग अभी इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 है आप लोगों का वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि यूनिट नंबर 10 बनता है 10th क्लास के लिहाज से। तो यूनिट नंबर 10 जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसमें आपसे 30% क्वेश्चन जो है वो नॉलेज बेस्ड पूछे जाएंगे, 50% क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जाएंगे और बाकी जो बचते हैं 20% वो आप लोगों से एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाएंगे। मगर हर चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते तो आप लोगों को मैं नॉलेज बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस बताऊंगी और जिस जिस चैप्टर के आप लोगों को नजर आएंगे एप्लीकेशन बेस वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इज द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इन डिटेल। What are damped oscillations? How damping progressively reduce the amplitude of oscillation? Describe the types of waves. Distinguish between longitudinal and transverse waves with suitable example. Drive a relationship between speed, frequency and wavelength of a wave. Write a formula of related to speed of a wave to its time period and wavelength. और लास्ट है व्हाट इज रिपल टैंक, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड यूज टू स्टडी द वेव प्रॉपर्टीज। उसके बाद आपके ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो इंपॉर्टेंट तरीन है इनको प्रिपेयर करना है हमने। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 50% मार्क्स आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस में से आएंगे। उसके इसी फर्स्ट चैप्टर के ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे है इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड what will be the change in its time period? Next है a ball is dropped from a certain height on the floor and keep bouncing. Is the motion of the ball is simple harmonic motion या simple harmonic or explain it. ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे है think of several examples in our daily life of motion that are simple harmonic. इट्स अ क्वेश्चन, ठीक है, वो आपसे पूछा गया, ठीक है। डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ऑल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे होता है आप लोगों का यूनिट नंबर 10 जो यूनिट नंबर 1 बनता है 10th क्लास के लिहाज से, मगर यूनिट नंबर 10 है आप लोगों का कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 2 जो आपका चैप्टर नंबर 11 बनता है वो है साउंड। उसके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखे फुल स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, draw a graph to show variation of pitch with frequency, calculate the wavelength of sound and the lowest ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, उनकी दोनों की अमाउंट्स लिखी हुई है, उसके हिसाब से आप लोगों ने करना है। एज्यूम स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, इसको आप लोगों ने एज्यूम करना है, ठीक है। ये आपके मेजर पहले दो क्वेश्चन है, बाकी आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन जो है अपनी स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं। और इसी चैप्टर के आगे बढ़ते हैं और तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों से 50% पूछे जाएंगे। उसके मैं पहले दो आपको बता देती हूँ, जैसे हाउ कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड बाय echo method,
Why two tin cans with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air. ठीक है, ये पहले दो है, बाकी आप लोग देख सकते हैं आगे सारे मेंशन्ड हैं. 2 के बाद 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस हैं टोटल ये, और आगे 2 के बाद 4 और क्वेश्चंस हैं. ये हो गए आपके चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉलेज बेस भी और अंडरस्टैंडिंग बेस भी. नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 बनता है 10th क्लास का, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. उसके इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द लॉ एंड टाइप्स ऑफ मोशन. उसके बाद है, व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर्स, राइट इट्स टाइप एंड डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. उसके बाद आपके आगे सारी लिस्ट है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की, आप लोग वो आराम से देख सकते हैं. टोटल आपके 8 क्वेश्चंस हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है. आपको 1 बाय 1 आप लोग उनको देख लें, सामने सब क्लियर नहीं नजर आ रहा है, या तो आप लोग नोट डाउन कर लें फौरन से पहले. उसके बाद है इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 12 के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस. ये भी 6 क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन रेजेज हिज लेफ्ट हैंड इन द प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन व्हाई. और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाई फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी अ डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज, डज इट अपीयर डीपर और शैलोअर. ठीक है, ये आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया. इसके बाद इसके आगे 4 क्वेश्चंस और भी हैं, आप लोग मजीद देख सकते हैं स्क्रीन पर, आराम से देखें. इसके टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस 6 क्वेश्चंस हैं. तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 12 जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपके 10th क्लास का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हवाले से. उसके बाद आपका यूनिट नंबर 13 आता है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक का. उसके भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है. तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे 50% पूछे जाएंगे, और इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे फुल मेंशन कर दिया. इसके 6 क्वेश्चंस हैं, और 6 में से पहला वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बोल के बता देती हूँ. एन इलेक्ट्रिफाइड रोड अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ पेपर, आफ्टर अ व्हाइल दीज पीसेज फ्लाई अवे, वाई, इसकी आपने रीजन देनी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये इसके 2 क्वेश्चन मैंने बोल दिए हैं, बाकी इसके टोटल 6 हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. अच्छा, अब इसके मूव करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे जो कि 20% आएंगे. उसके 5 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको एक बता देती हूँ. पहला वाक्य आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज. ठीक है, ये आपका पहला नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. खैर ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारे पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो ये किस तरह के. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के चैप्टर के बीच में से आते हैं, जो कि सिंपल होते हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, मगर उसमें भी थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्ट, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, एनलिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड टाइप है. ये मैं आपको इसलिए कंप्लीटली बता दिया, ये आपको मैंने इसलिए कंप्लीटली बता दिया ताकि क्योंकि ये पहला चैप्टर था जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे थे, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया. यहाँ से आप लोग देख सकते हैं. चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आप लोगों का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, इसमें भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है 30%. उसके बाद आप लोगों से इसी चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. तो 30% आपसे नॉलेज बेस्ड पूछे जाएंगे, जिसमें से नंबर 1 पे है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट. ठीक है, और सेकंड है, व्हाट इज मेंट बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. ठीक है, ये आप लोगों को देख सकते हैं. बाकी क्वेश्चंस आप लोगों की फुल स्क्रीन पे है, और इसके ही इसी चैप्टर के 11 क्वेश्चंस हैं नॉलेज बेस्ड, वो आप लोग आराम से देखें. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है वो आपसे इस चैप्टर के 50% पूछे जाएंगे मार्क्स के हिसाब से. 50% क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं. यही 6 प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इन कंडक्टर्स चार्ज इन ट्रांसफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स rather than by positive charges. ठीक है,
और इसके साथ ही एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, कि उसमें 4 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर 1 पे है हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी। उसके हिसाब से आगे भी 4 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर ले, डेफिनेटली आपको कुछ और करने की शायद ही कोई ज़रूरत पड़े। चैप्टर नंबर 15 पे मूव करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके भी 30% नॉलेज बेस, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस और 20% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके 10 हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिस तरह आपसे पहला सवाल किया गया है कि डिफाइन राइट हैंड रूल, डिफाइन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डीसी मोटर्स, और इस तरह से 10 क्वेश्चंस हैं बेसिक जो नॉलेज बेस हैं वो आप लोगों ने देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये भी 5 है इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद 5 और क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लें आराम से स्क्रीन पे। उसके बाद इसी चैप्टर नंबर 15 के आपके आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में नंबर 1 पे है व्हाई जनरेटर इज यूज्ड, explain the working of transformer in connection with mutual induction, define step up transformer and step down transformer, write power formula, how working relays, can a transformer operate on direct current। ये इसके चंद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैंने बोल दिए, जो आप लोगों से 20% पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 16 आता है जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। नॉलेज बेस्ड आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक एमिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलेशन, और उसके आगे मजीद सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। टोटल 9 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमने मेंशन किए हैं। उसके बाद आपके आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपसे 50% पूछे जाएंगे। उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसमें से चंद मैं आपको एक आधा बोल देती हूँ, बाकी आप लोग अपनी फुल स्क्रीन पे 5 के 5 क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 2 फैक्टर्स विच कैन एनहांस थर्मोनिक एमिशन, गिव 3 रीजन टू सपोर्ट द evidence that cathode rays are negatively charged electrons। उसके बाद आगे आप लोग 5 क्वेश्चंस टोटल आराम से देख सकते हैं। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 16। अब यूनिट नंबर 17 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नॉलेज बेस्ड नंबर क्वेश्चन जो नंबर 1 है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसके आगे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 10 टोटल इसके क्वेश्चंस हैं और जो नॉलेज बेस है। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर के नहीं है इंपॉर्टेंट, तो आप लोग एप्लीकेशन बेस्ड देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ई कॉमर्स, अगला है हाउ टू सर्च द वेब, नेक्स्ट है व्हाट इज डाटा मैनेजिंग, नंबर 4 पे है व्हाट इज बिट्स एंड लैंड्स, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट डू यू नो अबाउट मोबाइल फोन्स, व्हाट डू यू नो अबाउट रेडियो वेव्स। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 17। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 18 जो कि आपका लास्ट यूनिट है 10th क्लास की फिजिक्स का, ठीक है। तो उसके जो है नॉलेज बेस है, अंडरस्टैंडिंग बेस है और एप्लीकेशन बेस है, तीनों बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले नॉलेज बेस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बताती हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी, और एंड सो ऑन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कि 50% आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से आपके 6 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने निकाले हैं आप लोगों के लिए। उसमें नंबर 1 पे है इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, एक्सप्लेन इट। और उसके बाद नेक्स्ट है विच हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा ए पार्टिकल्स और गामा रे फोटोन्स, ठीक है। उसके बाद फर्दर आप लोग अपने 6 के 6 क्वेश्चंस स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आई थिंक 6 ही क्वेश्चन है, आप लोग फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे मैं आपको बता देती हूँ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड एटम।
उसके आगे फर्दर क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें SI यूनिट पूछे गए हैं रेडियो एक्टिविटी का, और कार्बन डेटिंग पूछा गया है, और इस तरह के 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप लोगों से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके हवाले से पूछे गए हैं। अच्छा, ये हो गए आप लोगों के 9 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया। हम 1 बाय 1 करके एक एक एक्सप्लेन नहीं कर सके, मगर हमारी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को फुल स्क्रीन रिपेयर करके दिखाएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो सिर्फ फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, पंजाब बोर्ड के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, वो लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख लें, या फिर हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।